यहोवा के लिए तारीफ करते जाए अपने 10 तार वाले बाजू के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, जितना बल लगा सकते तारीफ करें, सब साजों के साथ, सभी ब्रांचेस में तारीफ करें परमेश्वर की, कि परमेश्वर का आत्मा छुए, आपको ब्लेस करे। हालेलुया। खुदावंद आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखे, सुरक्षित रखे, आपके घरानों को, परिवारों को, फाइनेंशियली, परमेश्वर स्पिरिचुअली, हर रीति से, चारों दिशाओं से खुदावंद आपको छुए और ब्लेस करे। सब क्लिस्सा कहें आमीन। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब समय बोने का है, अपनी लाइफ के बेस्ट सीड को बोने का। हालेलुया। अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को बोने का, अपनी लाइफ के बेस्ट सीड को बोने का, ऐसा सीड बोने का कि जो आपने बोया उसके बाद आपके पास थोड़ा बचा, ऐसा बोने का जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के बड़े काम हो सके। हालेलुया। क्योंकि आपका बोया गया, आपकी ऑफरिंग्स, आपका अपनी गवाही को देना, आपका रोज एवेंजलिज्म के लिए जाना, आपका परमेश्वर के घर में सेवा के लिए आना, सो वो आपके एफर्ट्स, आपका बोया गया एक खमीर की तरह है जो किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में डाला और होते होते सारा आटा, मीन्स के सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो खमीर हो गए, यानी कि वो रूहें बचाई गई। हालेलुया। क्योंकि जब आप बोते हैं वो ब्रांचेस में लगता है, ब्रांचेस नहीं ओपन होती हैं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है। हम देखते हैं बहुत सी टेस्टमनीज ऐसे लोगों की जो कि दूर की वजह से यहाँ पर रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन ब्रांचेस में वो रेगुलर चर्च के मेंबर बने और किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें छुआ और ब्लेस किया। और बड़ी टेस्टमनीज हम कोलकाता ब्रांच, बिहार से और सभी पंजाब की अलग अलग ब्रांचेस से, इंटरनेशनल ब्रांचेस से हम देखते और सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवित चर्च का हिस्सा बनना बहुत जरूरी, जैसे कि प्रभु के दास ने बोला था, अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं तो यहोशू के ऊपर ही था डिपेंडेबल कि इजरायली जीतेंगे या फिर हारेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर। अगर आपका अगुआ पवित्रताई में सामर्थ्य है, अगर आपके अगुए ने अपनी लाइफ परमेश्वर को पूरी तरह से डेडिकेट कर दी है, तो यस, अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा है तो यहोशू की तरह, जैसे यहोशू प्रभु में था, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, इजरायली जीतते थे। मूसा अपने हाथों को, बाजुओं को उठाए रखता था और इजरायली जीतते थे। और सेम उसी रीति से जब आपके प्रभु के दास और आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं और आप भी फिर अपनी लाइफ में अपनी रोगों से, अपनी प्रॉब्लम से, दुष्ट आत्माओं से, हर बंधन से आप छुड़ाए जाएंगे और आप जीतेंगे और अपनी विक्टोरियस टेस्टिमनीज के साथ आप परमेश्वर की इस पवित्र जगह पर खड़े होकर अपनी गवाहियों को देंगे। हालेलुया। सो आपने बोना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवित चर्च का हिस्सा बन सकें और रूहें बचाई जाए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु का भवन बन रहा है, लेकिन फिर भी हमने इवेंजलिज्म को, एंड टाइम मिनिस्ट्री जो अभी चल रहा है, लगातार डोर टू डोर लोगों के घरों घरों तक हम सुसमाचार के लिए जाते हैं। सो वो काम सबसे अधिक हो रहा है, उस पर सबसे अधिक खर्चा हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमारा माइंड जो है, हमारा एफर्ट जो है वो सुसमाचार में एवेंजलिज्म के लिए लग रहा है। हालेलुया। सो एवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचार, रूहों को बचाना प्रथम है, और उसके बाद आप यदि प्रभु के राज्य के लिए, जो परमेश्वर का भवन बन रहा है, उसके लिए बोना चाहते हो तो आप परमेश्वर डबल ग्रेस के साथ, डबल ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। और अपना बेस्ट देना, जैसे कि आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया हर समय और परमेश्वर ने मुझे अपना बेस्ट दिया, क्योंकि मैंने अपना पवित्रताई में बेस्ट दिया था, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था सेवा के द्वारा। जिस संडे में चर्च में सेवा कम होती थी, किसी दूसरे वॉलंटियर ने ज़्यादा सेवा कर ली तो मेरा मूड ऑफ रहता था, अरे आज इतनी ज़्यादा सेवा नहीं मैं कर पाई, मेरा मूड ऑफ रहना, आज मैंने क्यों इतनी जी तोड़, हद तोड़ क्यों नहीं मेहनत की थी, दूसरे ने ज़्यादा कर ली। सो ऑलवेज मेरा यही रहता था जब मैं सेवादार होती थी चर्चों में, कि मुझे सबसे अधिक सेवा करनी है और सबसे मैं निचली से निचली ड्यूटी, जो ऐसे खड़े होकर या कोई ऐसे पर्सनैलिटी वाली ड्यूटी मैं कभी नहीं लेती थी। बर्तन वॉशिंग की ड्यूटी, ऑलवेज दरियों की ड्यूटी, हर तरह की ऐसी ड्यूटी जिसमें पूरा हार्डवर्क हो, पूरी मेहनत लगे, पूरा जोर लगे मेरा। हालेलुया। सो जब आप अपना बेस्ट देंगे, परमेश्वर जो है अपना बेस्ट आपको देंगे। हालेलुया। और जब लोग मुझे देखते थे ऐसी ड्यूटीज़ करते हुए, झाड़ू की ड्यूटी लगा करते हुए, तो लोग हैरान होते थे, आपने कंप्यूटर MSc किया, हमने आपको देखा उस कॉलेज में, अच्छा आपने इतना पढ़े लिखे, और देखो इस सिस्टर को ऐसे ही मत समझो कि ये शायद अनपढ़ है या कुछ और है, ये बहुत पढ़ी लिखी है लड़की, ये मॉनिटर है अपनी क्लास में, अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी इसकी पोजीशन है। सो ऐसे लोग जो है ना साथ के, वो सरप्राइज्ड होते थे। सो जब भी किसी भी हिस्से में आप अपना बेस्ट दोगे, परमेश्वर आपको अपना बेस्ट देंगे। गिव योर बेस्ट टू गॉड, गॉड विल गिव हिज बेस्ट टू यू। आमीन।
अपना बेस्ट देना है परमेश्वर को, ऐसा बेस्ट जो देने के बाद परमेश्वर जो परखता, जांचता, देखता है कि आपके पास आपने कितना रख छोड़ा, परमेश्वर उससे देखता है। सो अपना बेस्ट देना है। जैसे मैंने सुबह भी बोला कि सुलेमान ने अपना बेस्ट दिया, ऐसा बेस्ट दिया जो पूरे देश में, देशों में कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं दिया था। और उसने अपना बेस्ट दिया और परमेश्वर से उसने अपना बेस्ट लिया। कैसे कि उसने बुद्धि लिया, ऐश्वर्य, धन दौलत, स्थिर राज्य कि कोई भी उसे हरा नहीं पाया। चारों दिशाओं से शांति के लोग, दुश्मन ऐसे दूर से सुलेमान का नाम सुनकर ही कांपते थे। किसी में इतना ही आप नहीं होता था उस पर चढ़ाई करने का। सो परमेश्वर ने ऐसे उसे बुद्धि, मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छी टीम्स, सब कुछ उसे उसका बड़ा स्थिर राज्य किया। सो परमेश्वर ने उसे बेस्ट दिया। सो दूसरी तरफ अगर हम उस कंगाल विधवा के विषय में देखें, जिसने 2 दमड़ियां यानी कि 50 पैसे का सिक्का, 2 दमड़ियां उसने परमेश्वर के घर में डाली। और परमेश्वर देख रहे थे, बहुत से और भी धनवान रिच गिवर्स, बड़े बड़े गिवर्स, बोने वाले भी बो रहे थे, लेकिन उसने 2 दमड़ियां ही डाली। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसने अपना बेस्ट दिया है। वो परमेश्वर ने क्यों कहा कि उसने अपना बेस्ट दिया? क्योंकि उसने जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया, उसके पास और कुछ भी नहीं था। हालेलुया। सो याद रखें कि जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, आप अपना जो है लाखों करोड़ों में अपना बेस्ट दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लेबर वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उसमें से भी यदि आप जो है एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे तो वो भी बेस्ट गिना जाएगा और वो भी सुलेमान की तरह आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को पे बैक करेगा। हालेलुया। सो याद रखें कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने पूछा कि तेरे पास क्या बेस्ट है, कि तू क्या बेस्ट दे सकता है। उसने बोला कि मेरे पास सोना, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स हैं, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, पशु सब कुछ है, तो मैं क्या दूं परमेश्वर तुझे? परमेश्वर कहता नो नो नो, वो तो तेरे पास ऑलरेडी है, बहुत है, बेस्ट क्या है? ऐसी कोई अनमोल चीज? उसने बोला कि मेरे पास परमेश्वर एक बेटा है जो सालों साल की मेहनत के बाद, प्रार्थनाओं के बाद तूने मुझे दिया। तो परमेश्वर ने कहा कि वही बेस्ट मुझे दे दे। हालेलुया। सो आपने देखना आपके पास कौन सा बेस्ट है जो आप देंगे और परमेश्वर आपको देखेंगे। कंगाल विधवा ने जब अपना बेस्ट दिया और परमेश्वर ने उसे देखा, बाकी सभी धनवानों की ओर परमेश्वर ने नहीं देखा, उस स्त्री की ओर जिसने 2 दमड़ी अपनी पूरी आजीविका सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने उसे देखा, उसे ब्लेस किया, उससे प्रसन्न हुए। उसकी एग्जाम्पल्स, उसकी टेस्टिमनीज परमेश्वर आज तक देते और हम सुनते हैं। हालेलुया। सो कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर को मानते थे, दोनों विश्वासी, दोनों प्रभु में, दोनों क्रिश्चियन, दोनों का फेथ था परमेश्वर में। दोनों के मन में ये ख्याल आया कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, हम भेंट चढ़ाएं, हम ऑफरिंग को दें। दोनों ने बोया, दोनों प्रभु में थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार योग्य माना, उसे एक्सेप्ट किया। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ, उसे स्वीकार कर लिया। और कैन की भेंट को परमेश्वर ने, उसने भी सेम बोया, वो भी विश्वासी, उसने भी पूरे दिल के साथ बोया, परमेश्वर को खुश करने के लिए बोया। लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। वही कि जब आप बोए तो याद रखें कि अपना बेस्ट देना है। जब बोए तो याद रखना है अपने अनटचेबल पवित्र देना है। अपने सारे बिल्स, अपने सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने से पहले आपके पास जो पवित्र पूरा ग्रॉस, उसमें से आपने अनटच्ड परमेश्वर को सबसे पहले देना। हालेलुया। अपने पवित्र देना, आपने कुछ नहीं देना कि सारे काम हो गए, ये इसकी इंस्टॉलमेंट चलेगी, ये बाइक की चलेगी, ये कार की चलेगी, ये घर की चलेगी, ये कूलर की चलेगी, अब कितने बच्चे, चलो इसमें से हम दे देते हैं। इसीलिए कैन ने यही मिस्टेक की और वो रिजेक्ट हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 4 उसके 3 में देखते हैं तो उसमें लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने, ऑफरिंग लेकर ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई हाबिल ने। तो क्योंकि अब कैन जो था वो एक किसान था, फार्मर था, तो उसने अपनी खेती में से, अपने बिजनेस में से, जो उसका बिजनेस था उसी में से उसने बोना था। उसने उसी में से, अपनी उपज में से, अपनी फसल में से ही बोया। और जो हाबिल था वो उसका बिजनेस पशुपालन का था, इसलिए उसने पशुओं में से बोया। लेकिन कैसे बेस्ट कैसे ठहरा हाबिल का और कैसे निग्लेक्ट, रिजेक्टेड ठहरा कैन का? क्योंकि 3 में लिखा कि हाबिल जो था, 4 में कि हाबिल ने अपने पहलौठे बच्चे, अपनी भेड़ बकरियों में से प्रथम, फर्स्ट फ्रूट, अनटच्ड, पवित्र, सबसे प्रथम, पहला उसने परमेश्वर को बेस्ट, सभी पशुओं में से उसने बेस्ट देखा कि बेस्ट कौन सा है।
और उसमें से उसने देखा कि पहला फल कौन सा है, सबसे बाकी सारी चीजें करने के भी पहले उसने देखा कौन प्रथम है, कौन अनटच्ड है, कौन बेस्ट क्वालिटी का है, और वो उसने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसे स्वीकार योग्य किया। और कैन ने अपनी फसल में से कुछ, कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपने बिल्स, अपना सारा कुछ फीस से सारा कुछ पे करने के बाद कुछ दिया और वो रिजेक्टेड गिना गया। हालेलुया। अपना बेस्ट क्या करें, परमेश्वर को दे। सब कलीसिया कहें अपना बेस्ट हम परमेश्वर को देंगे, अपना बेस्ट हम परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर से हम उसका बेस्ट रिसीव करेंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। क्योंकि आपके हर एक एफर्ट में, आपके हर एक गिविंग में जो है परमेश्वर का वचन यदि पूरा होता है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। परमेश्वर आपको छुएगा ही, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही। यदि हम प्रोवर्ब्स 3:9 में देखें तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की क्या करें, पहली उपज, प्रथम फर्स्ट फ्रूट, अनटच्ड फ्रूट के द्वारा। और यहीं पर कैन ने मार खाई और हाबिल ने अपना प्रथम अनटच्ड जो है फर्स्ट पहलौठा परमेश्वर को दिया। हालेलुया। सो यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं तो वचन कहता है कि हमेशा ये बातें याद रखें, कुलुस्सियों 3:23 के अनुसार कि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी ब्रांचेस के लिए, रूहों को बचाने के लिए आप बोल रहे हैं। हालेलुया। आप किसी पास्टर के लिए नहीं बल्कि आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप बोल रहे हैं। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। सो आप अपना बेस्ट देंगे, परमेश्वर अपना बेस्ट जो है आपको देगा। हालेलुया। सो सभी जन हाथ उठाएं, अपने प्रेयर करें कि खुदावन अपना बेस्ट परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, जो तेरा बेस्ट है, जिसमें परमेश्वर बेस्ट हीलिंग्स, बेस्ट सामर्थ, बेस्ट पवित्र आत्मा से भरना, बेस्ट टेस्टिमनीज, बेस्ट बिजनेस आइडियाज, परमेश्वर सब बड़ी बेस्ट टेस्टिमनीज को हम रिसीव करते हैं। क्योंकि आज हम अपना बेस्ट परमेश्वर, बेस्ट सीड, बेस्ट गिविंग परमेश्वर तेरे राज्य में, तेरे घर में हम बोएंगे। अंगीकार करते जाएं सब कलीसिया। और परमेश्वर जितने भी जन आज अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर तू उन्हें छुएगा। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यदि जितना कोई मन में इच्छा करे, जितना कोई मन में डिसाइड करे वो उतना बोए। सो यदि परमेश्वर आज किसी भी व्यक्ति ने अपने मन में भी डिसाइड किया अपने बेस्ट को बोने का, तो परमेश्वर तू उसे भी एक्सेप्ट करेगा, हाबिल की तरह स्वीकार योग्य करेगा। परमेश्वर हाबिल से तू इतना प्रसन्न हुआ कि उसके मरने के बाद उसके लहू की प्रार्थनाओं को भी तूने सुना था। सो ए लॉर्ड जीसस, आज जितने भी जन बोए, जिन लोगों ने भी मन बनाया बोने का, अपने बेस्ट को देने का, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन क्लिसिया ने, जिन लोगों ने भी मन बनाया, डिसाइड किया, परमेश्वर बड़े प्रतिफल को, बड़े फ्रूट्स को ये अपनी लाइफ में देखने पाए। परमेश्वर बड़ी टेस्टिमनीज को ये देखने पाए अपनी लाइफ में, बड़ी ग्लोरी, तेरी ग्लोरी इनकी लाइफ में ठहरे परमेश्वर, और लोगों को दिखे तेरी ग्लोरी, तेरी महानता, तेरी ग्रेटनेस इन लोगों के जरिए परमेश्वर। और हर तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को तू झिड़केगा परमेश्वर, फजूल खर्चियों को झिड़केगा, एक्सीडेंट स्पिरिट्स को तू झिड़केगा परमेश्वर, प्रोटेक्ट करेगा इन्हें सिक्योर और पूरी तरह से सेफ करेगा। इनके बच्चों को लहू की बाड़ा बांधेगा और अपने दूतों का पहरा बिठाएगा, अपने पंखों की छाया तले एक एक जन को, इनके बच्चों को, घरानों को तू रखेगा परमेश्वर। और कोई भी एक्सीडेंट इनका हिस्सा नहीं, कोई बीमारी हिस्सा नहीं, कोई मेडिसिन पे लगा खर्चा, फजूल खर्ची इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर। तू इन्हें छुएगा, इनके पैसे को छुएगा, बरकत देगा, इनके हाथों को बरकत के हाथ बना देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो अपना बेस्ट प्रभु को दें। सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लीस हैं, याद रखें आप परमेश्वर की जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं। आपका बेस्ट, आपका अनटच्ड, आपका पवित्र, आपका ब्लेस्ड पूरे का पूरा परमेश्वर के राज्य में काम आता है। मैंने आपकी ऑफरिंग को आज तक नहीं देखा। आपको क्या विश्वास हो रहा है इस बात का? 8 साल हो गए मैरिज को, तारीफ करें सब जन। सो ऐसे जीवित चर्च का हिस्सा बने तो पूरा फिर एंजॉय है हमारी लाइफ। हालेलुया। ऐसे फिर हम पूरे इफेक्टिव क्रिश्चियंस बन जाएंगे यदि आप एक जीवित चर्च का हिस्सा है तो। हालेलुया। सो बेस्ट दें ताकि प्रभु के काम तेजी से हो सके। याद रखें कि हम सिर्फ संडे मिनिस्ट्री नहीं करते कि संडे आए, मिनिस्ट्री किया, आमीन किया और पूरा हफ्ता तू कौन थे मैं कौन, पूरा हफ्ता रात दिन काम होता है। लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आप एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस बना रहे हो, उसमें करना क्या है। समूह बोलते हैं कि ये सिर्फ संडे मिनिस्ट्री नहीं है, डे नाइट 24 घंटे 7 दिन वर्क होता है परमेश्वर के राज्य के लिए। रोज इवेंजलिज्म के लिए लोग जाते हैं, रोज
रोज बसें जाती हैं और ना जाने कितनी बातें, कितनी न्यूज़ आती हैं और फिर उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है। गांव के गांव हर रोज परमेश्वर के राज्य के लिए हम जाते हैं। हालेलुया। ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, उसका भी एक बड़ा तामझाम, बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं जो हम रात दिन करते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के चर्च भवन का निर्माण हो रहा है और दिनों रात हम पूरे मैनेजमेंट टीम्स, कंस्ट्रक्शन टीम्स के साथ घंटों बैठकर उन्हें बताते हैं कि कौन सा कलर लगाना है, कौन सा परमेश्वरीय है, कौन सी चीज़ हटाओ, कौन सी पत्ती कैसी बनानी है, परमेश्वर हमें क्या कहता है। तो पूरा उन्हें परमेश्वर जो हमें विजन देता है परमेश्वर के घर को बनाने के लिए, हम पूरा उन्हें गाइड करते हैं। हालेलुया। सो ये संडे मिनिस्ट्री नहीं, ये पूरी मीन्स के दुनिया को हिलाने वाली एक परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को खड़ा किया। सो अपना बेस्ट दें, जिस तरह से परमेश्वर के दास अपना बेस्ट परमेश्वर को, अपना बेस्ट खुदा को दे रहे हैं। आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।